हे फेलोज, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका इस चैनल में जिसमें क्या होता है जैसे कि आप सबको पहले ही पता है जो मुख्तलिफ किस्म की जो फिल्म है, जो मूवीज़ है, उनकी जो कहानी है वो मैं बिल्कुल ही शॉर्ट में बयान करता हूँ। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे और बिल्कुल ही मज़े में होंगे। तो करते हैं बिना किसी देरी के आज की दास्तान फिर से शुरू। आज की जो मूवी है ये मूवी आई थी 2013 में। इस मूवी की जो IMDb रेटिंग है वो है 7.2 आउट ऑफ 10। इस मूवी का नाम क्या है? इस मूवी का नाम है द फिजिशियन। इस मूवी की शुरुआत होती है कहाँ पे? 1021 जो ईस्वी होती है, इंग्लैंड में दिखाया गया है। क्या हुआ होता है काम असल में, जो उन दिनों की जो मेडिकल साइंस होती है, मतलब जो मुख्तलिफ अद्वियात होती है या सेहत के मुतल्लिक़ या मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज होता है, वो इंग्लैंड या यूरोप में इतना ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ होता है, इतनी ज़्यादा तरक्की उसने वहाँ नहीं की होती। अलबत्ता जो वहाँ पे दूसरे जो दुनिया का कोना है, जिसको हम अरब वर्ल्ड कहते हैं, या ईरान या मिडल ईस्ट जो कंट्रीज़ है, वहाँ पे वो जो मेडिकल साइंस है, अद्वियात या मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज था, उनमें काफ़ी ज़्यादा तरक्की थी। तो दिखाया गया है सीन 1021 AD में, कहाँ इंग्लैंड में वहाँ एक गाँव होता है और मुख्तलिफ लोग वहाँ पे काम कर रहे होते हैं, खदानों में काम कर रहे होते हैं 2 वक़्त की रोटी कमाने के लिए। तो वहाँ पे क्या होता है काम, वहाँ पे एक बच्चा होता है जिसका नाम होता है रॉब कोल। तो वो अपनी माँ के साथ वहाँ रह रहा होता है, उसकी 2 छोटी बहनें होती हैं। तो एक रात क्या होता है काम, एक रात होता है काम, उसकी माँ जो होती है उसके पेट में सख्त दर्द होने लगता है। तो वो जो लड़का है जिसका नाम रॉब था, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो चला जाता है किसको लाने, बार्बर को लाने। बार्बर उन दिनों कहते थे हकीम जो थे लोकल, जो वहाँ पे थे, इधर-उधर घूमते थे, जिनको मुख्तलिफ बीमारियों का जो इलाज करते थे, लेकिन उनको भी इतनी ज़्यादा जो इल्म था उस बीमारियों का नहीं था, लेकिन फिर भी वो थोड़ा बहुत इलाज कर देते थे। तो वो उसको लाने के लिए चला जाता है, कौन? वो रॉब छोटा बच्चा उस बार्बर को लाने। जब वो बार्बर वहाँ पे आ जाता है तो वहाँ से पहले ही एक पादरी आया होता है, क्रिश्चियनों का, ईसाइयों का जो पादरी है, तो वो आया हुआ होता है। वो इस बार्बर को उस औरत को छूने नहीं देता, क्योंकि जो ईसाई है उन दिनों सोचते थे, उन दिनों समझते थे, उनको ये मानना था, ये जो बार्बर है ये एक काला जादू करते हैं, ये हमारे जो मज़हब है, ईसाइयों का मज़हब है, उसके खिलाफ है। तो वो उस बार्बर को, उस औरत को छूने नहीं देता। वो औरत वहीं पे मर जाती है। तो अगले सुबह क्या होता है कि वो जो छोटा बच्चा रॉब होता है, उसकी 2 बहनें होती है, उनको एक जो परिवार होता है गोद ले लेता है, क्योंकि वो पादरी जो है उनको एक दूसरे परिवार को देता है उन 2 बच्चियों को, क्योंकि रॉब को भी लगता है कि मैं इन छोटी बहनों को क्या करूँगा? तो रॉब बोलता है उस पादरी को, मैं क्या करूँगा? तो वो बोलते हैं रॉब को कि तुम तो ज़्यादा बड़े हो। तो वो जिन्होंने उन बहन को उसके गोद लिया, वो बोलते हैं अब रॉब हम तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते, हम तुम्हारे लिए खाना कहाँ से लाएँ? तो रॉब वहाँ पे अकेला पड़ जाता है, वो छोटा बच्चा। तो उसकी नज़र पड़ जाती है उस बार्बर पे, जो अब निकलने वाला था दूसरी जगह। तो वो उस बार्बर के पीछे पड़ता है, लेकिन बार्बर उसको वहाँ से अपने साथ नहीं ले जाता। तो फिर क्या होता है, कब रॉब चोरी से उसकी टाँगे पे चढ़ जाता है, तो उसके साथ चला जाता है। तो आगे जब वो बार-बार एक जगह पहुँच जाता है, तो वो पाता है कि वो जो छोटा बच्चा रॉब है, वो भी मेरे साथ है। तो उन दोनों का सफ़र वहीं से शुरू हो जाता है। फिर वक़्त गुज़रता गया और रॉब जो है एक नौजवान बन गया होता है, एक बड़ा बंदा, एक आदमी बन गया होता है, और वो बार्बर के साथ ही रह रहा होता है। तो वो जगह पर जगह घूमते रहते थे, लोगों का मतलब इलाज करते रहते थे। तो होता क्या है काम, एक बार जो है, अब जो उसका जो जिसके साथ जो था वो रॉब, अब वो बड़ा हो गया था उस बार्बर के साथ। तो बार्बर के क्या था काम, उसकी आँखों पे जो थी, उसकी आँखों की रोशनी जो थी चली जा रही, जो कम हो रही थी, क्योंकि उसकी आँखों पे जो तो थोड़ा पर्दा पड़ने लगा था, कुछ इन्फेक्शन हो गया होता, जिसको कैटरैक्ट बोलते हैं। तो होता क्या है काम, अ, वो जो है एक बार एक इलाके में पहुँच जाते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है काम, वहाँ पे एक बंदा उसको बोलता है, किसको? रॉब को, कि तुम्हारे जो मालिक है बार्बर है, इसका इलाज हो सकता है यहाँ पर्शिया से कुछ लोग आए हुए थे। पर्शिया एक कंट्री है, वहाँ से कुछ लोग आए, बंदे आए हुए थे, उनका मानना है कि वो इसका इलाज करते हैं। तो वो रॉब जो है उनके पास चला जाता है, लेकिन वो बार्बर उसको नहीं मानता। वो उसको बोलता है इसका कोई इलाज नहीं है, तुम्हारे पैसे लूटेंगे। लेकिन रॉब फिर भी चला जाता है, तो वो उस बूढ़े बार्बर का इलाज कर देते हैं। तो रॉब काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। रॉब खुद के बारे में सोचता है कि हमें तो अभी भी बहुत कुछ मालूम नहीं है। हमें पहले लगता था इस आँखों का इलाज नहीं हो सकता था मेरे बार्बर का, लेकिन वो भी हो गया। तो वो उन 2 पर्शिया के लोग थे वहाँ पे, वो जो बंदे थे, उससे बातें कर लेता है। वो उनको रॉब को बोलते हैं कि दूर ईरान के एक शहर इस्फ़हान एक शहर है, वहाँ इब्न सीना एक बहुत बड़ा जो है वो उस्ताद है, इस जो मुख्तलिफ अद्वियात है, बीमारियों का वो इल्म रखता है, वो वहाँ पे पढ़ाता भी है, उसको मुख्तलिफ बीमारियों का इल्म है। तो वहीं से हमने ये इलाज सीखा है। तो रॉब जो है काफ़ी ज़्यादा उत्साहित हो जाता है, वो बोलता है कि मुझे भी सीखना है, क्योंकि उसके अंदर तो जी चाहत थी कि वो एक फिज़िशियन बने, वो एक मतलब मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज करने वाला बने, उसको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मालूम है। तो वो वहाँ पे पहले देखता है, वो पर्शियन जो फैमिली थी वहाँ पे वो लोग, तो उनसे देखता है कि उन दुनिया का एक नक्शा देखता है पहली बार। तो रॉब क्या करता है फिर, कोई रॉब फिर फैसला करता है कि वो जाएगा कहाँ, इस्फ़हान, तो वहाँ क्या करेगा, वहाँ सीखेगा। लेकिन वो पर्शियन फैमिली जो वहाँ पे, वो रॉब को बोलते हैं कि वहाँ पे जो क्रिश्चियंस को वो वहाँ आने नहीं देते, और जो यहूदी है उनको थोड़ा बहुत वहाँ बर्दाश्त करते हैं, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा जो आबादी मुसलमानों की है। तो यहूदी को थोड़ा बहुत बर्दाश्त किया जाता है, लेकिन जो ईसाई है उनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाता। तो रॉब क्या करता है काम, रॉब अपने मालिक से इजाज़त लेके, बार्बर जो था उससे इजाज़त लेके क्या करता है काम, वहाँ से निकल जाता है। लेकिन उसको जो मालिक है वो उसको बोलता है कि तुम मत जाओ, लेकिन रॉब बोलता है अगर आप भी चलोगी। वो मालिक जो बार्बर था रॉब के साथ नहीं चलता, और रॉब को वो बोलता है वो मालिक कि तुम्हारी जो तुम्हें ये
खसूसियत है, तुम्हें पहले भी मैंने बताया था कि रॉब की जो एक खसूसियत थी वो क्या थी कि वो अगर किसी को जानलेवा बीमारी होती थी, अगर वो उसकी सीने पे हाथ रख देता था, उसको पता चल जाता कि ये मरने वाला है। तो वहीं पे वो एक-दूसरे को अलविदा कहते हैं, कौन एक समुद्र के किनारे, कौन रॉब और वो बार्बर। तो वो बार्बर उसको थोड़े बहुत पैसे भी देता है, सिक्के भी देता है, तो वो वहाँ पे चला जाता है समुद्री जहाज़ में। तो 1 साल उसको लग जाता है पहुँचने कहाँ, इजिप्ट। मिस्र जब वो पहुँच जाता है 1 साल के बाद, वो उसकी दाढ़ी आ गई होती है, बाल काफ़ी ज़्यादा लंबे हो गए होते हैं, तो वो वहाँ पे क्या करता है काम, वो पहले बाल-वाल साफ कर देता है। वहाँ से उसको एक जो है वहाँ पे एक लोगों का एक झुंड निकलता है, ग्रुप में निकलते हैं लोग, झुंड में निकलते हैं इस्पाहान शहर की तरफ। तो उन्हीं के साथ रॉब भी चला जाता है, लेकिन वो झुंड जो था वो मुसलमानों का था। तो वो रॉब उनको बोलता है कि मेरा नाम है बेंजामिन, क्योंकि वो रॉब जो है वो अब यहूदी बन गया था, क्योंकि उसको पता था ईसाइयों को वहाँ नहीं आने देंगे। वो यहूदी बन जाता है और खुद का नाम बेंजामिन रख देता है। वहाँ से वो चला जाता है कहाँ, उस कारवान के साथ चला जाता है कहाँ, इस्पाहान। लेकिन रास्ते में क्या होता है, कम रास्ते में उसको उस कारवान में एक लड़की मिलती है जिसका नाम था रेबेका। वो एक दूसरे को मतलब पहली नज़र में इन दोनों को एक दूसरे से थोड़ा अट्रैक्शन हो जाती है, एक-दूसरे की चाहत हो जाती है। लेकिन वहाँ पे जो मुसलमानों का लीडर था उस कारवान का, वो रॉब को बोलता है कि उस लड़की के साथ तुम इस जो लड़की उस डोली में चल रही थी, वो उसका नाम रेबेका था, उसके साथ में तुम पीछे-पीछे चलो। तो क्या होता है काम, उनको रास्ते में तो उस रेतीला तूफ़ान पकड़ लेता है, रेतीला तूफ़ान जब पकड़ लेता है तो वहाँ तहस-नहस हो जाता है। वहाँ सिर्फ़ रॉब और बच जाता है और एक बंदा दूसरा बच जाता है। तो वो दोनों चलने लगते हैं पैदल, लेकिन वो बंदा जो है आकर रास्ते में ही दम तोड़ देता है और रॉब अकेला बच जाता है, ना पानी ना कुछ। तो मुश्किल ही से जो है रॉब एक जगह पहुँच जाता है जिसका नाम था इस्पाहान। इस्पाहान जब वो पहुँच जाता है, जिसमें हम वो रॉब जाना चाहता था पहले ही, इस्पाहान पहुँचते-पहुँचते रॉब अपनी हालत सुधारता है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा थका हुआ था, उसकी हालत ख़राब थी। तो फिर क्या होता है काम, फिर वो चला जाता है जो इब्न सीना था, इब्न सीना उसके स्कूल में चला जाता है, वहाँ जाना चाहता था कि मैं वहाँ पे सीखना चाहता हूँ, लेकिन उसको वहाँ से धक्के निकाल कर भगा दिया जाता है और मार भी दिया जाता है रास्ते में। रास्ते में वो पड़ा रहता है, फिर इसको एक बूढ़ा बंदा उठा लेता है और ले जाता है इलाज करवाने। तो फिर क्या होता है, रॉब ठीक हो जाता है और उसको एक स्कूल में भी लिया जाता है, वहाँ वो पढ़ने लगता है और आगे एक बूढ़ा बंदा उनको पढ़ाने लगता है। रॉब बोलता है कि सबको मुझे इब्न सीना से सीखना है, तो सब उस पे हँसते हैं, बोलते हैं तुम्हारे सामने बूढ़ा बंदा जो हमें बोल रहा है कुछ, हमें जो ये सीख दे रहा है आगे, ये बूढ़ा बंदा जो हमें पढ़ा रहा है, यही इब्न सीना है। तो रॉब काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा खुश भी हो जाता है। तो क्या होता है काम, इब्न सीना से वो अच्छी से मुलाकात भी कर देता है और वो उसकी जो एक-एक बात थी वो अच्छे से जानता है, याद कर लेता है, क्योंकि वो चाहता था कि मैं एक अच्छा स्टूडेंट बनूँ, अच्छा शागिर्द बनूँ इब्न सीना का। तो फिर क्या होता है काम, फिर एक बार जो रॉब है, वहाँ पे अब वो यहूदी बन गया था, तो यहूदी के घर जहाँ वो इबादत करते थे, जो उनको इबादत करवाता था एक जो उनका एक हेड था, वहाँ रिलीजियस हेड था, मतलब अच्छे का मतलब ऊपर वैरानी का था एक, जो उनको वहाँ पे इबादत कर रहा था। तो वो क्या होता है काम, वो उन सबको एक बार दावत बुलाता है और उनको बोलता है देखो मैं इस लड़की से शादी करने वाला हूँ। तो जब रॉब उस लड़की की तरफ देखता है तो वो वही रेबेका होती है। रेबेका भी जब रॉब को देखती है तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। तो फिर उनको शादी हो जाती है रेबेका की, उससे जो उन यहूदी का पादरी था उससे शादी हो जाती है। तो रॉब उसको क्या देता है तोहफ़े में उसको किताब देता है, वही किताब जो पहले रेबेका के पास थी, जिस पे कहानी लिखी थी, जो उस रेतीले तूफ़ान में गुम हो गई थी। तो रॉब उसको वो तोहफ़े के तौर पे शादी पे देता है, तो रॉब काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाता है, क्योंकि उसको लगा था कि जो रेबेका है मैं इसके साथ रहूँगा, लेकिन उसकी शादी अब हो गई थी। रॉब काफ़ी दुखी हालत में क्या होता है काम, अपना वक़्त गुज़ारता है, उन दिनों काफ़ी परेशान भी हो जाता है। और उसी वक़्त क्या होता है काम, उसी वक़्त जो है वहाँ पे जो इस्पाहान है, वहाँ का एक बादशाह होता है जिसका नाम होता है शाह। तो क्या होता है काम, उसको शाह बोला करते थे। तो वो क्या होता है काम, उसकी लड़ाई होती है एक दूसरे बंदे जिसको, जो सेल्जुक्स थे, सेल्जुक से एक दूसरा ग्रुप था लोगों का जो उस स्पेन शहर से बाहर थे, उनसे उसको लड़ाई थी उस शाह को, और वो सेल्जुक्स थे तो वो चाहते थे कि हम शाह को हटाएँ और वहाँ पे खुद कब्ज़ा करें इस्पाहान पे। तो होता क्या है काम, अब जो ये कौन है शाह है, वो वहाँ का बादशाह था, वो भी इब्न सीना और राब को एक बार वहाँ पे बुलाता है अपने महल में, क्योंकि उसको थोड़ा बहुत लगी थी हाथ में या कुछ, तो इब्न सीना को मतलब इरादा करो, वहीं से वो राब को भी जानने लगता है और उन दोनों की भी थोड़ी दोरी दोस्ती होने लगती है। तो फिर क्या होता है काम, फिर जो रॉब है वो इब्न सीना को बोलता रहता था कि हमें कुछ पता नहीं इंसानी जिस्म के बारे में। मैं चाहता हूँ कि अगर कोई लाश हमें मिल जाती है हम उसका पोस्टमार्टम करते, लेकिन इब्न सीना उसको बिल्कुल मना कर देता था। इब्न सीना उसको बोलता अगर तुम्हें यहाँ रहना तो ये बात बिल्कुल मत करना, क्योंकि ये जो हम जो मुसलमान हैं, हमारा ये मानना है कि हम किसी लाश के साथ छेड़खानी नहीं करेंगे, हमारे जो मज़हब है उसके खिलाफ है, तो हमें यहाँ लोग मार देंगे। तो रॉब चुप हो जाता था। फिर क्या होता है काम, फिर जब सेल्जुक्स को लगता था कि जो शाह है वो हुकूमत नहीं छोड़ेगा, तो वो क्या करते हैं काम, वो वहाँ पे एक बंदे को भेजते हैं जिसको बीमारी लगी थी, जिसको ब्लैक डेथ, काली मौत भी कहते थे। वो एक इन्फेक्शन था जो इन दिनों काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह था, काफ़ी ज़्यादा डरते थे लोग उससे, क्योंकि उसका कोई इलाज नहीं था। तो वो उस सेल्जुक जो एक बंदे को वहाँ इस्पाहान में भेजे, जिसको वो काली मौत का जो इन्फेक्शन है वो लगा हुआ था। तो वो वहाँ पे तहस-नहस मचा दी, क्योंकि वो इन्फेक्शन सारे लोगों में फैल जाता था और इब्न सीना और रॉब उसके जो सारे इब्न सीना के जो शागिर्द थे परेशान हो जाते थे कि ये आखिर हमारे इलाके में आया कौन-सी बीमारी है, इसका कोई इलाज नहीं है। तो दिन-ब-दिन लोग मरते रहते थे, तो फिर वो गिनती करते रहते थे, दिन-ब-दिन लोगों का मरना रोज़ में इज़ाफ़ा होता था। रॉब भी काफ़ी परेशान हो जाता है। वो इब्न सीना को एक बार बोलता है कि ये जो लाशें हैं, इनसे उसको पता चलता है कि लाशें, इनसे भी इन्फेक्शन फैल सकता है। तो वो क्या करते हैं, लाशों को भी जला देते हैं। फिर आगे चल के वहाँ मौत जो है वो आगे चलती रहती है और वहाँ लोग मरते ही रहते हैं। फिर रॉब थोड़ी बहुत तरक्की करता है, अपनी जमात पर ज़ोर डालता है और उसको पता चलता है कि
ये इन्फेक्शन ये चूहों से फैलता है और चूहों पे जो मक्खियाँ बैठती है अक्सर उनसे फैलता है। तो वो बिलिसना को ये बात बोलता है तो वो क्या करते हैं कम चूहों के लिए ज़हर बनाते हैं, उनको ज़हर खिलाते हैं चूहों को खाने के साथ, तो वो मर जाते हैं। तो आखिरकार वो जो मारामारी थी, वो जो बीमारी थी, वो काफ़ी ज़्यादा हद में कंट्रोल आ रही थी और उसी मारामारी के दौरान जो रेबेका थी, उसका जो शौहर था, वो वहाँ शहर छोड़ के चला गया था क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा अमीर था। उसने पैसे देकर जो है स्पाई को खरीद लिया और वो खुद है होकर चला गया, रेबेका को वहीं छोड़ गया और रेबेका को भी वो ब्लैक डेथ की बीमारी लग गई थी। तो क्या होता है, कम वो रॉब के पास है और रॉब उसका इलाज करता है, रेबेका उसका काफ़ी ख्याल रखता है। तो फिर क्या होता है, कम उसका जब काफ़ी ज़्यादा ख़्याल रखता है, तो फिर एक बार क्या होता है कि हम अब जब रेबेका ठीक हो गई और जो ब्लैक डेथ है, जो हमारा महामारी है, वहाँ पे बीमारी थी, वो भी ख़त्म हो गई थी। तो रेबेका को अब वापस जाना था अपने शौहर के पास, जो वापस आ जाता है इस्फहान शहर में। तो जाते-जाते रेबेका जब उस रॉब को अब अलविदा कहने वाली थी, तो रॉब उसके और रेबेका आपस में एक-दूसरे के करीब आते हैं उसी वक़्त। तो फिर रेबेका जो है वो चली जाती है अपने शौहर के पास। तो और क्या होता है काम, और जब अब जो रॉब है उसको ज़्यादा से ज़्यादा उत्साह है, वो ज़्यादा से ज़्यादा अब जानना चाहता था कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहिए किसके इस मुख्तलिफ बीमारियों के बारे में, इंसानी जिस्म के बारे में। तो एक बार क्या होता है कि एक बार वहाँ पे एक बंदा होता है, जिसका रिलीजन जो होता है वो होता है ज़ोरास्ट्रियनिज़्म। ज़ोरास्ट्रियनिज़्म जो है एक रिलीजन होता है, वो रॉब उसके पास होता है, उसको भी एक बीमारी होती है जिसको बोलते हैं साइड सिकनेस। साइड सिकनेस क्या होती है? साइड सिकनेस जो अंतड़िया होती है उनमें एक इन्फेक्शन हो जाता है, उसको फिर काटना पड़ता है। तो वही बीमारी रॉब की माँ को भी थी, जो रॉब को याद आता है कि साइड सिकनेस की कोई इलाज नहीं था। तो इसके पास जो बंदा था उसको भी साइड सिकनेस थी, तो उसको बीमारी थी अंतड़ियों की। उसको रॉब जब देखता है कि वो भी मरने वाला है, तो रॉब काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है। वो बोलता है इस बीमारी का इलाज मुझे अभी क्यों नहीं पता। तो फिर क्या होता है कि वो जब उसको बोलता है मैं ज़ोरा ट्रांसम हूँ, जब मैं मारूंगा तो मेरी जो लाश है वो उन मकले पक्षियों को खिलाना, गिद्ध जो होते हैं या कौवे जो होते हैं, क्योंकि हम जो है हमारे मज़हब में ये कहा जाता है कि हम लाश को दफना या कुछ और नहीं करते, हम उनको ही खिलाते हैं। तो फिर क्या होता है कि फिर जब रॉब को पता चलता है कि इसको अपनी लाश की कोई परवाह नहीं, तो वो क्या कर जब वो बंदा मर जाता है तो रॉब उस पे चोरी-चोरी क्या पोस्टमार्टम करने लगता है। तो पेपर पे डायग्राम बनाने लगता है, उसको पेट काट देता है, अंदर भी है हार्ट कैसा है, अंतड़िया कैसी, सब कुछ अंदर जानने लगता है। तो फिर क्या होता है कि वहाँ पे एक बंदा होता है इब्न सीना के सुकून में, जिसको रॉब पसंद नहीं होता है, तो वो देखता है रॉब क्या कर रहा है। तो वो उसकी शिकायत करता है कि इसके साथ वहाँ पे जो मुसलमानों के जो मुल्ला होते हैं, बड़े-बड़े जो मज़हब के मुल्ला हुआ होते हैं, जिनको वो उनको ये बोलता है, तो वो क्या करते हैं कि रॉब इब्न सिन्हा को सज़ा देते हैं, वो मुल्ला, ये उनको काल-कोठरी में डाल जाए, उनको मारा जाए। तो फिर क्या होता है कि हम रॉब को भी आगे रॉब और इब्न सिन्हा को उनके सामने लाया जाता है और फिर उनके सामने वो लाश भी लाई जाती है जिसको रॉब ने काटा हुआ होता है। रॉब उनको बताया कि मैं ईसाई हूँ, वो ये सब कुछ उनको बोलते थे, इनको काल कोठरी में डाला जाता है, किसको? रॉब को भी, इब्न सिन्हा को भी। तो दोनों को अब सज़ाए मौत दी जाती है। तो फिर क्या होता है कि सोनू को जब सज़ाए मौत दी जाती है, तो वहाँ पे जो मुल्ला है, मुल्ला क्या करते हैं कि वो बाहर जो सेल्जुक से दुश्मन थे उस इस्फहान के, उनसे मिल जाते हैं। वो सेल्जुक से बोलते हैं कि आप इस इस्फहान का कब्ज़ा करो, क्योंकि हमारा जो शाह है वो हमारी बात नहीं सुनता, जो बादशाह था, क्योंकि वो मुल्लाओं को इतनी ज़्यादा तरबियत नहीं देता था। तो फिर क्या होता है कि हम फिर जब रॉब और इब्न सीना कहाँ थे, रॉब और इब्न सीना जब थे उस काल कोठरी में, तो इब्न सीना उसको बोलता है अब तो मैं तुम्हारी वजह से यहाँ बंद हूँ, अब मैं भी जानना चाहता हूँ कि तुम्हें इंसानी जिस्म के बारे में क्या-क्या सुना, हार्ट कैसा है, वो कैसा है? क्योंकि इब्न सीना भी अंदर ही अंदर चाहता था कि वो इंसानी जिस्म के बारे में जाने, लेकिन वो क्यों रुका हुआ था? क्योंकि वहाँ जो मज़हब का जो प्रॉब्लम थी, मज़हब की जो रुकावट थी उसकी वजह से। लेकिन अब जब रॉब ने वो कदम उठाया, तो वो रॉब से जानना चाहता है कि अंदर-अंदर, रॉब उसको सब कुछ बोलता है कि कैसा अंदर जिस्म, सब कुछ कैसा है, वैसा है। तो फिर ही उसी दिनों क्या होता है कि हम जो वहाँ का शाह बादशाह था, उसको भी वही साइड सिकनेस, अंतड़ियों की बीमारी लग जाती है। तो वो क्या करता है कि वो हुक्म देता है कि रॉब और इब्न सीना को छोड़ा दिया जाए और मेरे महल में वापस ला दिया जाए। तो मुल्ला इससे काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, वो सीधे सेल्जुक से चले जाते हैं। सेल्जुक बोलते हैं अब तो आपको हमारे जो इस टाइम पे कब्ज़ा करना पड़ेगा, हम आपको साथ देंगे। तो अब जो रॉब और इब्न सीना चले जाते हैं कहाँ? शाह के पास, उसके महल में। तो शाह उनको बोलता है कि रॉब को बोलता है कि तुम्हें जाना है इंसानी जिस्म अंदर कैसा है, तुम्हें इस बीमारी को भी देखा है अंदर कैसी होती है, क्या होती है, तो तुम मेरा इलाज करो। रॉब बोलता है कि मुझे पता नहीं, मैंने पहले ऐसा कुछ किया ही नहीं, क्या पता आप मर भी जाओ। लेकिन शाह बोलता है उनको करो, मुझे मरने की अब कोई परवाह नहीं, मुझे पता है तुम पे यकीन है। तो फिर क्या होता है कि हम जो शाह हो उसको नशा जो अफ़ीम थी वो दी जाता है, जो वो थोड़ा बेहोश हो जाए। उसका पेट काटा जाए, पहली बार रॉब उसका पेट काट देता है। रॉब पहली बार अब सर्जरी करने वाला था, उसका पेट काट देता है, उसकी अंतड़ियाँ जिसमें इन्फेक्शन था वो थोड़ी काट देता है, फिर उसको टाँका लगा देता है वापस और शाह ठीक हो जाता है। ठीक ही हो जाता है, उसको होश भी ठीक रहता है, वो मरता नहीं है। फिर सीन दिखाया गया है क्या होता है, फिर सीन ऊपर से वहाँ पे जो रेबेका थी, उसका जो शौहर था उसको पता चल गया था रेबेका के पेट में जो है बच्चा है, लेकिन वो बच्चा किसका है? रॉब का है। अब उसको भी सज़ा दी गई, उसको क्या ज़मीन में गाड़ दिया जाता है, उसको सर ऊपर रखा जाता है, फिर उसको पत्थरों से मारा दिया जाता है, किसको? रेबेका को। तो फिर क्या होता है कम, फिर जब रॉब जब उसकी सर्जरी कर रहा होता है किसी शाह के, वो पहले ही उनको बोलता है कि रेबेका को बचा लिया जाए, रेबेका को सज़ा नहीं दिया जाए। शाह हुक्म देता है कि रेबेका को सही सलामत वापस ले जाए। अब शाह की जो सर्जरी है वो भी रॉब ने कर दी और उसने अंतड़ियाँ भी ठीक कर दी, उसके टाँगे भी लगाए और वहाँ पे सेल्जुक जो इन्होंने हमला बोल दिया था। तो अगली सुबह क्या होता है कम, अगली सुबह जो है जो शाह होता है, शाह क्या करता है कम, शाह चला जाता है जंग पे, टाँके लगे हुए होते हैं, क्योंकि शाह बोलता है उनको अगर मैं अपने बंद लोगों के साथ, अब सिपाही के साथ अभी नहीं रहा, तो क्या पता फिर क्या होगा, वो कैसे लड़ेंगे। तो वो जाने जंग में चला जाता है और ऊपर से जो मुल्ला है उनको गुस्से ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो इब्न सीना की जो हॉस्पिटल और लाइब्रेरी उनको जला देते हैं, वो तहस नहस कर देते हैं वहाँ। और रॉब जो है वो रेबेका को लेके
और इब्न सीना को वहाँ से भगाने की कोशिश करता है, लेकिन इब्न सीना को बोलता है कि मैं अपनी लाइब्रेरी में वापस रहूँगा, क्योंकि इब्न सीना चाहता था कि मेरा जो स्कूल अब जलने वाला है मैं भी यहीं पे जलूँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता, मैं मेरा ये सब कुछ यही था, मैं चाहता था कि यही सब कुछ मिल गया, अभी जल गया तो मैं भी इसके साथ मर जाऊँगा, क्योंकि इब्न सीना ने पहले ही ज़हर पी चुका था, रॉब उसको नहीं बचा पाया। और वो इब्न सीना रॉब को बोलता है आपसे तुम्हें जो लक़ब है वो हकीम होगा, क्योंकि तुमने बहुत कुछ सीखा है, तुमने बहुत कुछ तरक्की भी तुम करोगे। तो रॉब चला जाता है रेबेका के साथ वहाँ से दूर, और जो शाह है वो भी हार जाता है, और वो सेल्जुक से उस इस्फहान पे कब्ज़ा कर लेते हैं। और फिर सीन दिखाया गया है इंग्लैंड में वापस, वही जो बार्बर था, बूढ़ा बार्बर जो था, वो एक जगह पे अपना जो है वो बोल रहा था कि यहाँ वहाँ उसके पास अब उस वक़्त कोई आ ही नहीं रहा था। फिर वो एक बच्चे को बोल रहा था कि क्या आजकल कोई यहाँ बीमार नहीं था? तो वो बच्चा उसको बोलता है, उस बार्बर को, उस बूढ़े बार्बर को वापस, कि यहाँ एक नज़दीकी एक बंदा आया है जिसने हॉस्टल खोला है, उसका नाम है रॉब। तो वो अपनी बीवी के साथ वहाँ पे इलाज करता है, उसके बच्चे भी है, और वहाँ पे वो अच्छे-अच्छे खाने भी देता है मरीज़ों को, और कहानियाँ भी सुनाता है। तो बार-बार जो है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान और खुश हो जाता है। वो बोलता है वही रॉब जिसने उसको मैंने छोड़ा था, वो मेरे साथ ज़ीक बचपन से मेरे साथ था। वो हैरान हो जाता है और उस बच्चे को बोलता है मुझे रॉब के पास ले चलो। तो यहीं पे होती है फ़िल्म की खुशी-खुशी एंडिंग। तो आई होप आपको मेरी ज़बान से ज़िंदगी की कहानी अच्छी लगी होगी। आई होप आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। तो मिलते हैं अगली बार अगली किसी फ़िल्म पे, तब तक के लिए टेक केयर।